का निर्देशांक सबसे पहले हम निकालेंगे। तो बिंदु ए का निर्देशांक जो है, बिंदु ए का निर्देशांक, सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसी कक्षा के 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें सही कौन है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, पहले x अक्ष, तो 3,4, तो ये हो गया 3,4। बिंदु बी का निर्देशांक निकालेंगे, तो ये है 7 और ये है 6,7। बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे सी का निर्देशांक, पहले 9 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। बिंदु डी का निर्देशांक लिखेंगे, तो 6 और 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी का सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। सूत्र क्या होता है, x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। बस इस सूत्र को हम रख देंगे। 3 में 6 घट, मान लीजिए ये x1 है, y1, x2 y2, तो 3 में 6 घट जाएगा, प्लस 4 में 7 घट जाएगा, तो आएगा कितना, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, करड़ी में 18 और 18 का वर्गमूल 3 करड़ी में 2 आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, वही सूत्र लगाएंगे। से 9 घट जाएगा, 6 - 9 और 7 - 4, इसका वर्ग करेंगे। 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो यहां से हम जो है इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 9 9 18 हो जाएगा, और करड़ी में 18 की वैल्यू कितना होगा, 3 करड़ी में 2 आ जाएगा। BC निकाल लिए। अब हम CD निकालेंगे, CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो CD 9 में से 6 घट जाएगा, 9 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9 होगा, या लिख देते हैं 9 में से 6 गए 3 का वर्ग, 4 में से घटा देंगे 3 का वर्ग, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 18 और 18 का वर्गमूल जो है 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। DA की बीच की दूरी निकालेंगे। DA बराबर क्या होगा, 6 में से 3 घट जाएगा, 6 में से 3 घटा देंगे वर्ग, फिर प्लस 1 में से 4 घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, 4 में से घटाएंगे तो -3 का वर्ग करेंगे, तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 9 18, करड़ी में 18 और इसका वर्गमूल 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब हम जो है AC की वैल्यू निकालेंगे और BD की वैल्यू। AC विकर्ण की दूरी, AC विकर्ण की दूरी का सूत्र लगा लेंगे। AC के बीच की दूरी का सूत्र, तो यहाँ है A, यहाँ है C, 3 में से 9 घटा देंगे, 3 में से 9 घटा देंगे, प्लस
3 में से 9 घटा, 4 में से 4 घटा देंगे, 4 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 में से -6 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्डिंग 6 का वर्ग करेंगे 36 और 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। हमने AC निकाल लिया, अब BD निकाल लेते हैं। BD बराबर क्या होगा, या BD के बीच की दूरी, BD विकर्ण की दूरी, BD विकर्ण की दूरी लगा देंगे तो BD यहां से देख लेंगे, BD ये रहा BD, 6 में से 6 घटाएंगे प्लस 7 में से 1 घटा देंगे तो आएगा कितना, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, 7 में 1 घटाएंगे 6, 6 का वर्ग और 6 का वर्ग कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं AB की बीच की दूरी कितना आया, 3 कर्डिंग में 2, BC की बीच की दूरी कितना आया, 3 कर्डिंग में 2, CD की बीच की दूरी कितना आया, 3 कर्डिंग में 2, DA की बीच की दूरी कितना आया, 3 कर्डिंग में 2 और हमने विकर्ण भी निकाला, AC 6 आ रहा है, BD 6 आ रहा है। इसका मतलब ये निकला कि विकर्ण जो है आपस में बराबर है और जो सभी भुजाएं हैं वे भी आपस में बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह ABCD एक वर्ग है। AB बीच की दूरी कितना है, 3 कर्डिंग में, BC की बीच की दूरी 3 कर्डिंग में 2, 3 कर्डिंग में और CD निकाले हैं, ये भी है CD और DA ये भी बराबर है, बराबर कितना, 3 कर्डिंग में 2। AC जो विकर्ण है, विकर्ण AC, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। अतः हम कह सकते हैं ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। हम कह सकते हैं इसमें कौन सही कह रहा था, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर गई कुछ मिनट सोचती है, इसमें कहती है चंपा और चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है, माने चंपा कह रही किससे, चमेली से, इसका मतलब चंपा सही है, चंपा सही है। हम मान लेते हैं कि ये A बिंदु है और इसे हम मान लेते हैं B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे हम सबसे पहले, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे, x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर, y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं -1 कामा, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे, इसका वर्ग, y1 -2 है, -2 और -y2 की वैल्यू 0 है, इसका वर्ग कर देंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे -1 -2 हो जाएगा और यहाँ से -2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, इसका वर्ग करेंगे 4, 4 हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 2 कर्डी में 2, इसका वर्ग नहीं। अब हम निकालेंगे BC, BC के जो बीच की दूरी है, 1 में से 1 घटा देंगे, 1 माइनस करेंगे तो इसके कारण ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस
0 में -2 तो हो जाएगा कितना, 1 1 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 4 4 हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल 2 करने में 2 आ जाएगा। BC के बाद CD निकालेंगे, CD के बीच की दूरी, तो CD बराबर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस के बीच की दूरी निकालेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा वर्ग, फिर 2 -0 का वर्ग, तो यहाँ से -1 प्लस 3 अर्थात 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल 2 करने में 2 होगा। CD के बाद हम DA के बीच की दूरी निकालेंगे, DA के बीच की दूरी निकालेंगे तो -3 -1 है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, तो प्लस इसका वर्ग प्लस 0 में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इसका वर्ग कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, -3 में घटेगा तो -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और ये भी 4, 4 4 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2 करने में 2 आ जाएगा, 2 करने में 2। अब हम क्या निकालेंगे, जैसे अब हम विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमने कल्पना कर लिया कि ये विकर्ण है, एक इसे मान लेते हैं A B C D, तो जैसे AB बीच की दूरी BC CD DA, इतना तो हमने निकाल लिया, AB BC CD DA। अब हम निकालेंगे BD के बीच की दूरी निकालेंगे और AC के बीच की दूरी, तो AC विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी तो हो जाएगा, वही सूत्र लगाएंगे करड़ी में, AC देख लेंगे यहाँ पर है -1, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे प्लस -2 और ये क्या है -2 हो जाएगा, क्योंकि AC की बीच की दूरी हम निकालेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग, फिर -2, ये भी क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो सूत्र से माइनस हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे, -1 प्लस 1 0, 0 का वर्ग करेंगे 0, 2 2 4 हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 16 का वर्ग कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण, अभी हमने AC निकाला, BD निकाल लेंगे, BD की बीच की दूरी, तो BD की बीच की दूरी का सूत्र होगा BD ये वाला, 1 में इतना घटा देंगे तो 1 माइनस ये सूत्र से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 -0, BD है, BD यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 का वर्ग करेंगे 0, तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, या यहाँ से वर्ग है तो ये का बाहर का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा, अतः हम कह सकते हैं क्या है, यह ABCD एक क्या है, वर्ग, एक वर्ग। हम कैसे कह सकते हैं कि ये वर्ग है, यहाँ से हम देखेंगे AB जो है, AB जो है ये बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA का, और विकर्ण जो है, विकर्ण जो है AC
विकर्ण बीडी के बराबर है, विकर्ण बीडी के विकर्ण जीडी के बराबर है। तो ए बी की वैल्यू हमने देखा 2 का डी में 2 है, बी सी की वैल्यू भी 2 का डी में 2 है, सी डी की वैल्यू 2 का डी में 2 है, डी ए की वैल्यू 2 का डी में 2 है। तो ये जो सभी भुजाएं थी आपस में क्या है, बराबर है। हमने विकर्ण भी निकाला, विकर्ण का मान ए सी की दूरी निकाले तो 4, बी डी की दूरी निकाले ये भी 4, इसका मतलब विकर्ण भी आपस में बराबर है। जब विकर्ण बराबर हो और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो कैसा चतुर्भुज होगा, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। हम कल्पना कर लेते हैं एक चतुर्भुज की, हम कल्पना कर लेते हैं कि यह एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, वही चतुर्भुज होता है। तो इसे मान लेते हैं ये है, बी है, सी है, डी। ठीक, ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि ये -3,5 दिया है, सी का निर्देशांक 3,1 दिया है, सी का निर्देशांक 0,3 दिया है और डी का निर्देशांक -1,-4 दिया है। एक कल्पना की ये है कि ये चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र यही हम लगाएंगे, x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यही सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र लगाएंगे तो x1 माने कितना दिया है, -3 दिया है, x2 कितना दिया है, 3 दिया है, फिर प्लस y1 5 दिया है, y2 1 दिया है। अब इसे हल कर देंगे तो -3 -6 और 5 में घट जाएगा 4 का वर्ग, -6 का वर्ग करेंगे तो 36, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। इसे हम जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, करडी में 52 आ गया। अब हम निकालेंगे BC, BC के बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ से हम BC 3 में से 0 घटाएंगे, इसका वर्ग कर देंगे, 1 में -3 का वर्ग कर देंगे, फिर इसे हल कर देंगे, 3 में 0 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 1 में -3 करेंगे तो -2 और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का वर्ग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 9 + 2 × 4 9 4 13, करडी में 13 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब हम निकालेंगे सी डी, सी डी के बीच की दूरी। तो सी डी 0 में माइनस करेंगे कितना, 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का वर्ग, 4 3 7 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 7 का वर्ग करेंगे 49, ये करडी में 50 हो जाएगा। अब 50 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सी डी की हम बीच की दूरी निकालिए, अब डी ए की बीच की दूरी निकालिए, डी ए की बीच की दूरी, तो डी ए की बीच की दूरी निकालेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका वर्ग, फिर -4 और यहाँ से -5, इसका वर्ग कर देंगे तो -1 में 3 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 5 4 9 -9 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 9 9 81, 81 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85, करडी में 85 आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ए बी भुजा निकाले तो करडी में 52 आ रहा है, बी सी भुजा निकाले तो करडी में 13 आ रहा है, सी डी भुजा निकाले तो करडी में 5, डी ए भुजा निकाले तो करडी में 50। तो यहाँ ए बी जो है वह बराबर नहीं है बी सी की, पहली बात, और ये बी सी भी इसके बराबर नहीं है सी डी की, माने हर एक भुजाएं क्या है आपस में डी ए, सभी भुजाएं अलग अलग। अतः हम कह सकते हैं
ABCD चतुर्भुज में सभी भुजाएं अलग अलग हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज बना तो रहा है, लेकिन ये कैसा चतुर्भुज है निश्चित नहीं है। जैसे यह न तो वर्ग है, न तो आयतीय है, न तो ये समचतुर्भुजी है। तो एक चतुर्भुज विषम चतुर्भुज हम कह सकते हैं, जिसकी जो अलग अलग भुजाएं होती हैं वही होता है विषम चतुर्भुज। मान लेते हैं, एक कल्पना हम कर लेते हैं कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, हमने कल्पना किया है केवल। A की निर्देशांक 4,5 है, B का निर्देशांक 7,6 है, C का निर्देशांक 4,3 है, D का निर्देशांक 1,2। तो सबसे पहला कार्य होगा हमारा AB की बीच की दूरी ज्ञात करना। AB की बीच की दूरी, तो AB की बीच की दूरी का सूत्र यही होता है x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। बस यही रखेंगे सूत्र में। तो x1 की वैल्यू ये रहा 4, x2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 6। इसे हल कर देंगे, घटाएंगे तो -3 का वर्ग, -1 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 3 का 9, -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 9 1 10। अब हम निकालेंगे BC की बीच की दूरी। तो BC बराबर क्या होगा, करड़ी में 7 में से 4 घट जाएगा, प्लस 6 में से 3 घट जाएगा, तो आएगा कितना, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, करड़ी में 18 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे CD की बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। तो CD का बीच की दूरी निकालेंगे तो 4 में -1 कर देंगे, प्लस 3 में -2 कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 4 में घटाएंगे तो 3, 3 का वर्ग, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 का वर्ग, 3 त्रिका 9 1, तो आ जाएगा 9 1 10। CD हम निकालें, फिर हम क्या निकालेंगे, DA की बीच की दूरी, इसका DA। तो DA में 1 में हम -4 कर देंगे, प्लस 2 में -5 कर देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे, जब 4 घटाएंगे तो -3 का वर्ग, तो यहाँ से -3 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9 और प्लस 3 त्रिका 9, करड़ी में 18, करड़ी में 18। तो यहाँ से हम देखेंगे AB की बीच की दूरी कितना है, करड़ी में 10, BC की बीच की दूरी करड़ी में 18, CD की बीच की दूरी करड़ी में 10 और DA की बीच की दूरी करड़ी में 18। इसका मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, और जो ये भुजा है इस भुजा के बराबर है। इसके मतलब ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे बराबर हैं। अब हम निकाल लेंगे विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले AC विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी हम जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 में 4 घटा देंगे, प्लस 5 में 3 घटा देंगे, तो आ जाएगा 4 में 4 घटाएंगे 0, और 5 में 3 घटाएंगे 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग माने आ जाएगा 2 का वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब विकर्ण हम क्या निकाल लेंगे, BD। तो BD निकालेंगे तो 7 में से 1 घटा देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे,
इसे 7 कर देंगे, 7 में घटाएंगे 6 का वर्ग, 6 में 2 घटाएंगे 4 का वर्ग, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 4 का वर्ग करेंगे 16, जोड़ देंगे इसे, 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो विकर्ण है वे भी अलग अलग हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण अलग अलग हैं। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ से हम लिख देंगे ए बी जो है वह बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी, और जो बी सी है वह बराबर है ए डी की, बी सी बराबर ए डी की। और जो विकर्ण है विकर्ण ए सी वह बराबर नहीं है विकर्ण बी डी की। और विकर्ण बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, उसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में 2-3 चीजें आ जाती हैं, जैसे यहाँ हम समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में जैसे आ जाता है वर्ग आ जाता है, आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, आयत आ जाता है, समचतुर्भुज आ जाता है, समचतुर्भुज आ जाता है। तो यहाँ से वर्ग जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण बराबर होता है, उसे हम आयत कहते हैं। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है और विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 समाप्त।